हेलो एवरीवन, आज हम लेंगे आपका Q&A सेशन क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी व्हाट्सएप पे कि सर एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड लास्ट के 30 दिन तैयारी कैसे करेंगे सर, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो फिर हम क्या पढ़ें। इसके अलावा मैं आपकी सब्सिडी के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग बहुत सब्सिडी के बारे में बात किए थे। हम मैं क्या पढ़ाऊँगा क्या नहीं पढ़ाऊँगा सब्सिडी में, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा टाइमिंग क्या रहेगी पढ़ाई, जैसा कि आप लोग की चल रही इंग्लिश ऑनर्स में तो आपकी गेस क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ाई की टाइमिंग क्या रहेगी। इसके अलावा लास्ट टाइम में आपका एडवांस टिप्स भी मिलेगा जिसमें आपको 1 महीना पहले से वर्क करना है। और अगर आप नए हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया जाएगा जिसमें आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड होते हैं। तो चलिए एक बाय एक आपका सारे के सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला आता है एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बताया था क्या कि 4 अगस्त से एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है आपके पार्ट 1 का एग्ज़ाम का। लेकिन ये तो कंफर्म नहीं है कि आपका इंग्लिश ऑनर्स का एग्ज़ाम जो होगा वो 4 तारीख से ही होगा, 4 अगस्त से ही होगा। ये तो बिल्कुल कंफर्म नहीं है क्योंकि जैसा कि अभी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ था तो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम 26 जून से ही लिया गया था और कितना 17 जुलाई तक। और 17 जुलाई तक कितना दिन के बाद लिया गया था, बहुत दिन के बाद इंग्लिश ऑनर्स का एग्ज़ाम आया था। उससे पहले बहुत सारे एग्ज़ाम हो चुका था, सोशियोलॉजी का वगैरह वगैरह का, साइकोलॉजी का, फिर पॉलिटिकल साइंस, ये सब का पहले लिया गया था। इसी प्रकार आपका जो है फर्स्ट ईयर में क्या होगा, आपका भी तो 4 तारीख से, ज़रूरी तो नहीं है आपका 4 तारीख से एग्ज़ाम होगा। 4 तारीख के बाद आपका शेड्यूल आएगा कोई ना कोई, मतलब इतना तो है कि 4 तारीख तक आपका नहीं होगा एग्ज़ाम। अब 4 तारीख के बाद आपका शेड्यूल के हिसाब से कब होगा एग्ज़ाम, तो उसमें भी हो सकता है आपका 10-15 दिन लेट से लिया जाए या फिर 5 दिन पहले या फिर 5 दिन लेट से लिया जाए या फिर 5 से 10 दिन लग जाए। तो मान के चलिए 4 अगस्त से 15 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम होने का एक्सपेक्टेड डेट मान लीजिए होगा। तभी भी आपको अभी से कितने देर है, अभी से आपका 30 दिन, पूरे के पूरे 30 दिन है। इसके अलावा अगर उसमें बढ़ोतरी होती है तो आपका इधर से प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो 4 अगस्त तक आपका तो पूरा के पूरे 1 महीना बचा है। उसके बाद अगर 8-10 दिन लेट से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा तो आपको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि इतना पैनिक अभी मत होइए, अभी है आपके पास टाइम, ठीक है। अब चलिए कुछ नहीं पढ़े हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। लास्ट में 30 दिन के बारे में बात करते हैं। अब लास्ट के 30 दिन आप कैसे तैयारी करेंगे, तो दूसरा पॉइंट यही है हमारा। तो देखिए लास्ट के 30 दिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप कैसे करेंगे, तो आपको बस 2 चीज़ करना है। पहला तो आपको रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है लिखने की। अब रिवीजन भी कीजिएगा तो ऐसे मत कीजिएगा कि पूरा का पूरा जितना भी पढ़े सारा को सारे रट्टा मार रहे हैं, क्योंकि इतना सिलेबस है ना कि आप रट नहीं सकते हैं चाहे कितना भी अच्छे विद्वान रहे। क्योंकि सिलेबस पहले पेपर 1 में 50 से 60 टॉपिक है, सारे के सारे आंसर 7-7 पेज में होंगे, आप उसको रट तो नहीं सकते हैं। तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है कि उसके की पॉइंट्स निकालने हैं, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। और की पॉइंट्स को बस याद रखने हैं और उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बार बार लिखना है, बार बार वर्ड्स को यूज़ करना है, ठीक है। बार बार नॉर्मल वर्ड का यूज़ करना है, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे आप। पहले टाइप की आप लोग स्टूडेंट है जिसमें आपका सारा सिलेबस मान लीजिए कंप्लीट है। दूसरे में कैसा होगा, जिसका हाफ सिलेबस मान लीजिए, जिसका पेपर 1 कंप्लीट है या फिर पेपर 2 कंप्लीट है, कोई एक पेपर कंप्लीट होगा या फिर पेपर 1 में भी कुछ है छूटा है या फिर पेपर 2 में भी कुछ छूटा है। तो आपके लिए सिंपल सी यही है कि आप जितना पढ़े उसका रिवाइज़ कीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए आगे बताएंगे। तो जितना पढ़े आप उसका रिवीजन कीजिए, और पेपर अगर मान मान लीजिए पेपर 1 का आपका कुछ पढ़े हैं और कुछ बाकी है तो पहले पेपर 1 को कंप्लीट कर लीजिए VBI टॉपिक को, और पेपर 2 का जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी गेस्ट टॉपिक है, बस उसी को पढ़िएगा क्योंकि अभी आपका पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है। और अगर उसको करने में लग गया तो फिर आपका देखिए उतना अगर कर भी लिए तो फिर याद नहीं रहेगा, तो लिख क्या पाइएगा, कुछ नहीं लिख पाइएगा। तो आपको पढ़ने का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तैयारी कीजिए सारा का सारा। तो देखिए अगर आपका हाफ सिलेबस भी हो गया है या फिर एक ही पेपर का हुआ है तो आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और अगर पेपर 1 का मान लीजिए पूरा नहीं हुआ है तो आपको गेस क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी है मेरी, जो कि वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वो वीडियो आपको देखनी है। अगर पेपर 1 का देखना है तो वो वाला वीडियो देखिएगा, पेपर 2 का वीडियो देखना है तो पेपर 2 वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो उसको आराम से देखिएगा, और जितने भी टॉपिक है बस आपको उसने उतना कंप्लीट करना है, और जितना पढ़े उसका कंप्लीट करना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब मान लीजिए आप तीसरा टाइप का व्यक्ति है जिसमें आप कुछ नहीं पढ़े हैं, लगभग ना के बराबर आप पढ़े हैं, तो आप सिंपल सी एक ही चीज़ कर सकते हैं कि फॉलो इंग मिथिला। अब इंग मिथिला को फॉलो क्यों करना चाहिए आपको, तो चलिए बताते हैं आपको। तो देखिए इंग मिथिला को फॉलो आपको इसलिए करना चाहिए कि अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो जैसा कि हम पेपर 2 में आपको क्या पढ़ाए हैं, पेपर 2 में आपका एक पूरा कंप्लीट है लिटरेरी टर्म,
ये पूरा का पूरा जितने भी वीवीआई टॉपिक है, जितने भी गेस क्वेश्चन वाले टॉपिक है, वो आपको पूरा हम पढ़ा दिए हैं। चाहे वो हाइपरबली हो, क्लाइमेक्स हो, पैराडॉक्स, फ्री वर्स, मेंटोनमी, सेटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉग, पास्टल इलेजी, पास्टर एल्यूजी, इसके बाद इरोनी, स्पेंसरियन स्टेंजा, ये सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मेरे चैनल इंग मिथिला पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उस पर जाके इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये 10 मार्क आपका कंफर्म हो जाएगा। अब दूसरा क्या हम पढ़ा दिए हैं इसमें, तो द रैप ऑफ लक यहाँ पे दोनों तरफ टाइप हो गया है। यहाँ पे एक ईव ऑफ सेंट एगिंस है, मान लीजिए यहाँ पे द ईव ऑफ सेंट एगिंस आपका बुक है। इसमें क्या है आपका, क्या है द ईव ऑफ सेंट एगिंस का आपका पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर, इसकी समरी सारा कुछ हम बता चुके हैं। आपका लॉन्ग आंसर 20 मार्क का आएगा, वो आपके कन्फर्म है। ठीक है, 20 मार्क का कन्फर्म तो आपको हो गया, कन्फर्म है कि वही आपको लिखने हैं, क्योंकि उसमें सारा क्वेश्चन को रिलेट करके सारा का सारा आंसर बनाया गया है। अब दूसरा आपका बचा है क्या, तो दूसरा आपको बचा है क्या, रैप ऑफ लॉग। रैप ऑफ द लॉग जो आपका ये बुक है रैप ऑफ द लॉग, तो इसमें हमको बस 3 से 4 दिन लगेंगे। इसके सारे के सारे समरी के साथ साथ लॉन्ग आंसर सारे हम करवा देंगे, तो इसी बीच में हम आपका सारा कुछ करवा देंगे। इसके बाद अब क्या आता है, तो आपका द ईव ऑफ सेंट एगिंस का आपका हो गया। इसमें अब बस हमको क्या करवाना है, वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करवाने हैं, लिखवाने हैं, तो वो हम बाद में भी लिखवाएंगे और रिवीजन करवाएंगे, फिर बार बार लिखवाएंगे, फिर रिवीजन करवाएंगे। तो पहले आप तो लॉन्ग आंसर कंफर्म कीजिए, इसके बाद हम रैप ऑफ लॉग को जल्दी 2-3 दिन में हम इसका भी करवा देंगे लॉन्ग आंसर, तो उसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि 25 नंबर 20 नंबर इधर, 20 नंबर ये, 20 40 नंबर तो हो ही जाएगा इसका कंफर्म। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में क्या करें। तो पालग्रेव की गोल्डन ट्रेजरी में हम आपको बोल चुके हैं कि 2 इसमें से 10 टॉपिक करके जाइए, क्योंकि इस 10 टॉपिक में ही से कोई आएगा। तो 10 टॉपिक में से हम क्या क्या करवा चुके हैं, टू द स्काईलर पूरी की पूरी खत्म है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो चाहे कुछ भी हो, उसका पूरा कुछ खत्म है। इसके बाद माई डचेस, माई लास्ट डचेस का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता चुके हैं, उसको पढ़ा चुके हैं, उसकी समरी बता चुके हैं। अब उसका क्या है, बस क्रिटिकल अप्रिसिएशन बचा है, तो वो अभी डाल देते, लेकिन आज अब आप समझिए कि कल ही डलाएगा आप माई लास्ट डचेस का। अब क्या है, द पुल्ली है, द रिट्रीट है, टू अ स्काईलार्क है, इसमें लगभग 10-8 टॉपिक और है। तो हर दिन हम एक टॉपिक करवाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना भी टॉपिक कीजिए बहुत अच्छे से करके जाइए, क्योंकि उसमें से छूटे नहीं आपका। तो इसमें आपका क्या है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछा जाता है 20 मार्क का। ठीक है, तो इसी 10 में से कोई एक का आएगा, तो इसमें लॉन्ग आंसर लिखे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन हम करवाते हैं, उसमें की पॉइंट्स निकालिए और उसको कंफर्म करते जाइए। हर दिन हम आपका एक लॉन्ग आंसर इसमें का सारे के सारे चैप्टर का एक ही वीडियो में कराने का कोशिश करेंगे लॉन्ग आंसर। ठीक है, अब ये आपके पेपर 2 की बात हो गई। अब पेपर 1 की बात करें तो देखिए आपके पेपर 1 में लगभग 5 ग्रुप में आते हैं, क्वेश्चन 5 ग्रुप में आते हैं, जिसमें हम आपका शुरू क्या किए हैं, एलिजाबेथन पोएट्री पढ़ा दिए, विक्टोरियन पोएट्री पढ़ा दिए। अब इसमें रोमांटिक पोएट्री अभी क्यों नहीं पढ़ाए, तो देखिए रोमांटिक पोएट्री कल आएगी, इसके बाद कंफेशनल और मेटाफिजिकल। हो सकता है इसमें से 2 टॉपिक अभी नहीं पढ़ाए, क्योंकि 3 टॉपिक ही इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, एलिजाबेथन, रोमांटिक, विक्टोरियन। ठीक है, इसके बाद भी अगर दोनों ज़रूरत है तो वो तो हम बताएंगे ही आज न कल, लेकिन दोनों से पहले हो सकता है कि हम इसमें चले जाए ग्रुप सी में। और इसके जितने भी वीवीआई टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बीट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम पैलेस है, तो इसको कंप्लीट करा दें। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लगभग 15 टॉपिक, इसको पूरी तरीके से हम जल्द से जल्द 17 तारीख से पहले हम कंफर्म करवा देंगे, जितने भी वीवीआई टॉपिक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके लिए चिंता मत कीजिए, लेकिन हो सकता है हम जब पूरा कराने का कोशिश करें, लेकिन इसमें से जितने भी वीवीआई टॉपिक है पहले हम वो कराएंगे। जैसे एलिजाबेथन टॉपिक, एलिजाबेथन पोएट्री करवा दिए, विक्टोरियन पोएट्री करा दिए, रोमांटिक पोएट्री करवा देंगे, फिर इसमें का 3 को करा देंगे जो कि इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा है। फिर इसमें गोथिक नॉवेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके अलावा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो इसको करवा देंगे। फिर ग्रुप ई में बायोग्राफी करवा देंगे, और यहाँ पर्सनल एसेज, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले ये सब हम करवा देंगे। तो इससे आपको जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे आपको 17 तारीख याद रखिएगा, 17 तारीख से पहले कंफर्म करा दिए जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद आपके कम से कम 17 दिन बचते हैं रिवीजन के, तो 17 दिन कम नहीं होता है। ठीक है, तो आराम से फॉलो कीजिए। और टाइमिंग इसकी क्या रहेगी, तो चलिए टाइमिंग के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए टाइमिंग सर, आप वो लोग बोलते रहते वीडियो सर टाइम पर क्यों नहीं आता, तो इसका बहुत सारे रीज़न है। इसका सबसे पहला रीज़न है कि बारिश नहीं होता है, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितने भी है सारे के सारे डाउन रहते हैं, और डाउन की वजह से बहुत दिक्कत होती है, हो नहीं पाता है। दूसरा है मोबाइल मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसलिए जब तक मोबाइल नहीं लेंगे तब तक दिक्कत मेरे को होती रहती है। तो मोबाइल की दिक्कत भी है थोड़ी सी, तो लेकिन हम आपका वीडियो हम टाइम पे अब डालने का पूरा कोशिश करेंगे। अब इसमें 4 टाइम बनाया गया है, 4 टाइम में हो सकता है 3 टाइम ही आए या 2 टाइम ही आए, लेकिन आएंगे ज़रूर। अभी इसमें 4 टाइम बस याद रखिएगा, हो सकता है कभी कभी 5 टाइम भी आ जाएगा अगर हमको लगा ज़रूरत तो देखिए सबसे पहला है आपका सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी 7 बजे 5 बजे आएगा, कंफर्म आएगा, और नहीं आया तो 1 टाइम आएगा कोई। ठीक है, अब दूसरा है सिलेबस का वीडियो, पेपर 1 का हो सकता है 11:30 बजे आ जाए या फिर 7:30 बजे आ जाए, लेकिन आएगा दोनों टाइम में।
और कंफर्म आने का कोशिश करेगा, लेकिन अगर नहीं आ पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से तो डिले थोड़ा होगा लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, आएगा ज़रूर। अब आप लोग का सवाल है कि सर सब्सिडी में कौन कौन सब्सिडी हम करवाएंगे। तो देखिए सब्सिडी में बहुत सारे सब्जेक्ट हम सब का कवर नहीं करवा सकते। तो सब्सिडी में बस हमारे पास जितना भी लोगों का क्वायरीज हम बोले थे कि हम आपको आप हम लोग को मैसेज कीजिए आपका क्या सब्सिडी था, आप लोगों में से लगभग 25 से 30 बच्चा किए थे। उसमें से सबका एक ना एक सब्सिडी कम से कम हिस्ट्री ज़रूर है, पॉलिटिकल साइंस ज़रूर है और साइकोलॉजी ज़रूर है। बस एक आध बच्चा है जिसका नहीं है ये दोनों में से एक भी। तो इसमें हम देखिए साइकोलॉजी और साइकोलॉजी सब्सिडी चालू कर दिए हैं, जिसमें आपका 2 लेक्चर हो चुका है। इसके अलावा आपके 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, जिसमें आपका 4 से 450 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावा हम पॉलिटिकल साइंस कन्फर्म लाएंगे और हिस्ट्री कन्फर्म लाएंगे। इसके अलावा आपका जो भी सब्सिडी है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, रेखा वगैरह की जो गाइड होती है सब्सिडी की, उसको आप ले लीजिए, उसकी ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिए। और अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो उसकी सब्जेक्टिव वाली भी बुक अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपकी पूरी कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार हम हिस्ट्री का पॉलिटिकल साइंस का और साइकोलॉजी का सब्सिडी कंफर्म करवाएंगे, इसलिए चिंता मत लीजिए। हो सकता है इसका लेक्चर हो गया, कल इसका लेक्चर आ जाए, फिर इसका लेक्चर आ जाए, लेकिन होगा सब 17 तारीख से पहले ही, इतना कंफर्म कर लीजिए। ये तीनों का तीनों कंफर्म हम करा देंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ भी आता है, जैसे कि होम साइंस की एक लड़की बोली थी कि होम साइंस का है, तो हो सकता है हम आपके ग्रुप पे प्रोवाइड कर दें, ठीक है, आपके ग्रुप पे प्रोवाइड कर देंगे। अब इसके अलावा सब्सिडी की बात हो गई। अब देखिए आपकी एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स है जिसको आपको फॉलो करने आज से ही। पहला है तो आपको जितनी भी पढ़ाई कर ली है उसको आपको की पॉइंट से याद करने हैं। रिमेंबर ऑलवेज की पॉइंट्स, उसको सारे के सारे रट्टा नहीं मारने, ठीक है, क्योंकि रट्टा मारिएगा फंस जाइएगा। अब दूसरी क्या करना है, तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखने की प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वहाँ 7-7 पेज, वहाँ पे 20-20 पेज लिखने पड़ेंगे, आप कैसे लिख पाइएगा। तो आज ही से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, राइटिंग एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए, देखने में एक ही बार लगे कि हाँ राइटिंग है कुछ, ठीक है। और की पॉइंट से याद कीजिए और उसी से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। 2 पॉइंट आपके क्लियर हुए। तीसरा, आपकी ये जो पैनिक सिचुएशन है, इसको पैनिक सिचुएशन को हटाइए, क्योंकि ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम इतना दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बस एक क्वेश्चन याद करने हैं, समझने हैं और उसी को लिख के आने, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अभी भी आपके पूरे के पूरे 1 महीने से ज़्यादा बचा है, इतना जल्दी नहीं कि कल ही आपका एग्ज़ाम है और कुछ नहीं पढ़े हैं। तो आराम से पैनिक सिचुएशन को हटाइए अपने लाइफ से, तभी पढ़ाई कुछ कर पाइएगा अच्छे से, ठीक है। और दूसरा है लॉन्ग आंसर कंफर्म कीजिए, क्योंकि लॉन्ग आंसर आपके 20-20 मार्क के आते हैं और 20-20 मार्क आपका याद नहीं रहेगा, की पॉइंट्स याद नहीं रहेगा, तो फिर कैसे। एक्सप्लेनेशन तो हम करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, लेकिन आपका लॉन्ग आंसर तो आपके हाथ में है। क्योंकि अगर द इबव सेंटेंस का एक लॉन्ग आंसर आप कंफर्म कर लेते तो उसमें से आपका 15 मार्क्स कंफर्म है। तो आप लॉन्ग आंसर जितने भी है, चाहे द रैप ऑफ द लॉग का हो, चाहे द ईव ऑफ सेंट एगेंस का हो, चाहे वो पेपर 1 का है, लॉन्ग आंसर जितने भी 20-20 नंबर वाले हैं उसको पहले अच्छे से पढ़िए। और एक्सप्लेनेशन की बात है तो अपन तो करवाएंगे ही, उसका दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस सारे के सारे कब करवाए जाएंगे, तो याद रखिएगा आपका 17 तारीख तक, 17 जुलाई तक आपका पूरा का पूरा कंफर्म हो जाएगा। कंफर्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। हो सकता है 1% केस में आपका कुछ कुछ टॉपिक रह जाए जो कि नॉन इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन जितने भी इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कंफर्म आपके 17 तारीख तक करवा दिए जाएंगे। और अच्छे से आपको पढ़ाई कैसे करने हैं, तो प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है आपको। और प्ले लिस्ट में आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन द ईव ऑफ सेंटेंस का बना हुआ है उसको कीजिए, उसमें अभी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बचा हुआ है उसको हम करवाएंगे। उसके बाद आपकी लिटरेरी टर्म का 3 वीडियो उसको कंफर्म कीजिए। जितने भी है आपको प्लेलिस्ट से पढ़ाई करना है, ठीक है। अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप की बात की जाए तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में बात की जाए तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या प्रोवाइड की जाती है, आपके जितने भी क्लास होते हैं उसके नोट्स प्रोवाइड की जाती है। अभी 2 दिन से आपकी नोट्स नहीं प्रोवाइड हुई, लेकिन उसको हम कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आपकी जितने नोटिफिकेशन होते हैं उसको बताई जाती है सारे के सारे, और इसके लिए आपको कोई भी रुपया देना नहीं है, ठीक है। आपको बस इस नंबर पे मैसेज करना है, हम आपको ग्रुप पे जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं किस लिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, बस इतना ही चाहिए अपन को, कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा, ठीक है। आराम से रिवाइज कीजिए, मस्त रहो, व्यस्त रहो और पढ़ाई करते रहो यार। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आपको लेक्चर आएगा।